एक काम करो, अभी अपना फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, स्टोरीज देखो, रील्स देखो, सबके फोटोज देखो। हाँ, कोई ट्रिप पे गया है, कोई दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, कोई अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। सब खुश लगते हैं, सब कनेक्टेड लगते हैं, और तुम अकेले बैठे ये सब देख रहे हो और अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। ना एग्जैक्टली दर्द, ना एग्जैक्टली गुस्सा, बस एक खाली खाली सी फीलिंग, जैसे दुनिया चल रही है और तुम कहीं रह गए हो। यार, मैं जानता हूँ ये फीलिंग, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये फीलिंग बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है, तुम क्या बोलोगे? हाँ, सब ठीक है। क्योंकि क्या बोलोगे सच में? यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग हैं मेरे पास, फिर भी अकेला फील होता हूँ। ये सुन के लोग क्या सोचेंगे? पागल है क्या? इतने दोस्त है तेरे तो तुम चुप रहते हो, और ये फीलिंग अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ ऑनेस्टली। पिछले कुछ दिनों में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम भरे कमरे में बैठे थे, लोग थे आसपास, पर अंदर से बिल्कुल अकेला फील हुआ? कितनी बार ऐसा हुआ कि रात को फोन रख के सोचा कोई है जो सच में समझता हो मुझे? कितनी बार ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे सब देखा और लगा मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है? अगर इनमें से कोई भी एक चीज तुमने फील की है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं तुम्हें एक शॉकिंग बात बताता हूँ, ये फीलिंग, ये अकेला फील करना, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर में एक स्टडी हुई, गैलप और मेटा ने मिलकर 142 देशों में रिसर्च की। रिजल्ट क्या आया? 19 से 29 साल के 27% लोग, मतलब हर 4 में से एक इंसान बहुत ज्यादा अकेला फील करता है। सोचो, ये हर 4 लोगों में से एक, मतलब अभी इस वक्त इंडिया में करोड़ों यंग लोग एग्जैक्टली यही फील कर रहे हैं जो तुम फील कर रहे हो, एग्जैक्टली यही। तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, और आज हम उसी कुछ और की बात करेंगे। जोहान हरी, ये नाम याद कर लो। ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और इन्होंने अपनी जिंदगी के काफी साल एक चीज समझने में लगाए, डिप्रेशन और लोनलीनेस का असली कारण क्या है। और 2018 में उन्होंने एक बुक लिखी, लॉस्ट कनेक्शंस। इस बुक ने पूरी दुनिया में ठेलठा मचा दी, क्योंकि जोहान ने जो लिखा वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा, डिप्रेशन और लोनलीनेस की असली वजह वो नहीं है जो हमें बताया गया है। हमें बताया गया है डिप्रेशन एक ब्रेन डिजीज है, केमिकल्स का इम्बैलेंस है, दवाई लो ठीक हो जाओ। पर जोहान की 3 साल की रिसर्च, दुनिया भर के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स से बात, ये सब करने के बाद उन्होंने जो निकाला वो ये था, लोनलीनेस और डिप्रेशन की असली वजह है कनेक्शन की कमी, असली, जेन्युइन, मीनिंगफुल कनेक्शन की कमी। और ये कनेक्शन पैसे से नहीं मिलता, फॉलोअर से नहीं मिलता, लाइक से नहीं मिलता। पर रुको, ये तो सब जानते हैं ना, असली दोस्ती होनी चाहिए, सुपरफिशियल नहीं, डीप कनेक्शंस चाहिए। ये तो मम्मी पापा भी कहते हैं। तो जोहान की बुक में नया क्या है? ये है, जोहान ने बताया कि हम ये कनेक्शंस क्यों खोते जा रहे हैं, और ये इतना स्पेसिफिक, इतना सीधा, इतना रिलेटेबल है कि पढ़ के लगा यार ये तो एग्जैक्टली मेरी जिंदगी है। उन्होंने 9 अलग अलग रीजंस बताए, 9 अलग अलग चीजें जो हमारे लाइफ में हैं, जो हमें लोगों से, खुद से और जिंदगी से डिस्कनेक्ट कर रही हैं। और हर एक रीजन के साथ उन्होंने ये भी बताया कि वापस कनेक्ट कैसे हूं। दवाई नहीं, कोई बड़ा खर्चा नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, बस समझना और कुछ सिंपल चीजें करना। यार, एक बात और, जोहान खुद इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। उन्होंने खुद सालों तक डिप्रेशन फील किया, उन्होंने खुद दवाइयां ली, और उन्होंने खुद ये जर्नी की, अंदर से तोड़ने से लेकर वापस कनेक्ट होने तक। इसलिए ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक इंसान की रियल जर्नी है, और आज हम उसी जर्नी को समझेंगे अपनी हिंदी में, अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स के साथ। अब एक चीज और समझो, इंडिया में आज क्या हो रहा है। हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है। हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, डिस्कॉर्ड है, हजारों फॉलोअर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स लिस्ट में हैं, और दूसरी तरफ हम सबसे ज्यादा अकेला फील करने वाली जनरेशन भी है। ये आयरनी नहीं है, ये जोहान हारी की बुक का सबसे बड़ा पॉइंट है, ज्यादा कनेक्शंस और फिर भी ज्यादा लोनलीनेस। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन और रियल कनेक्शन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सोचो एक बार, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजने वाले 200 लोग हैं, पर रात को 2 बजे जब सच में कुछ बुरा हो, कितने लोग हैं जिन्हें कॉल कर सको, जिनसे बिना सोचे बोल सको यार ठीक नहीं हूं मैं? 2, 1 या कोई नहीं? ये फर्क, ये गैप, यही लोनलीनेस है। और ये गैप इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। सिटीज में लोग आए हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, घर से दूर, पुराने दोस्त दूर, नई जगह में नए लोग, पर कोई अपना नहीं। पेइंग गेस्ट में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, फोन देखते हैं, सो जाते हैं, और अंदर से एक खालीपन। और ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जो अकेले रहते हैं, घर में रहने वाले भी यही फील करते हैं। पापा हैं, मम्मी हैं, भाई बहन हैं, सब हैं,
पर डिनर पे सब अपने अपने फोन में हैं। कोई किसी से सच में बात नहीं करता, कोई किसी को सच में जानता नहीं। एक ही घर में रहते हैं और फिर भी अकेले हैं। रिसर्चर्स ने फाइंड किया, क्रॉनिक लोनलीनेस तुम्हारे बॉडी में उतना ही नुकसान करती है जितना रोज 15 सिगरेट्स पीना। 15 सिगरेट्स रोज, मतलब जो इंसान जेन्युइनली अकेला फील करता है उसकी हेल्थ उतनी ही खराब हो रही है जितनी किसी हैवी स्मोकर की। ये सुन के लगा ना इतना सीरियस है ये? हाँ, इतना सीरियस है, पर हम इसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये दिखता नहीं, कोई एक्सरे में नहीं आता, कोई ब्लड टेस्ट में नहीं आता, पर अंदर अंदर ये काम करता रहता है। और इसलिए जोहान हारी की ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, इन्होंने ये बताया कि ये प्रॉब्लम कहां से आई और ये बताया कि इस प्रॉब्लम का क्या करना है। लोनलीनेस का मतलब अकेला होना नहीं है। लोनलीनेस का मतलब है कोई तुम्हें सच में नहीं जानता, कोई तुम्हारी रियल स्टोरी नहीं जानता, कोई तुम्हारे रियल डर नहीं जानता। तुम रोज एक मास्क पहनते हो, ऑफिस में अलग, घर में अलग, दोस्तों में अलग, और कभी कभी खुद से भी दूर हो जाते हो। यही जोहान की बुक का कोर मैसेज है और यही हम आज समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 चीजें जो हमें अंदर से अकेला बना रही हैं और वो रास्ता जो वापस कनेक्शन की तरफ जाता है। ये ज्ञान नहीं है, ये लेक्चर नहीं है, ये एक दोस्त की बात है जो खुद उसी रास्ते से गुजरा हो। तो चलते हैं पहले लेसन की तरफ। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये तो सब फील किया है मैंने, पर कब खत्म होगा ये? बस यही तो मैं बताने वाला हूं। जोहान हरी ने जो 9 रीजंस ढूंढे उनमें से 5 आज हम सीधा अपनी जिंदगी पे अप्लाई करेंगे। कोई थ्योरी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड साइकोलॉजी नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा और बिल्कुल काम का। क्योंकि जोहान कहते हैं लोनलीनेस एक लाइफ सेंटेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है और सिग्नल्स का जवाब दिया जा सकता है। तो शुरू करते हैं, पहले लेसन की तरफ चलते हैं जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा। और एक बात जो मैं तुमसे सीधा कहना चाहता हूं, ये वीडियो देखना बंद करना आसान था, तुमने नहीं किया। इसका मतलब है अंदर से तुम ये समझना चाहते हो, ये कनेक्शन चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि क्या होगा आगे। ये क्यूरियोसिटी, ये डिजायर, ये खुद अपने आप में एक साइन है कि तुम ठीक होना चाहते हो, कि तुम कनेक्ट होना चाहते हो, कि तुम ये फीलिंग, ये खालीपन खत्म करना चाहते हो। और जोहान कहते हैं ये डिजायर ही पहला कदम है, ये रिकॉग्नाइज करना कि कुछ ठीक नहीं है और कुछ बदलना चाहते हो। तो चलते हैं पहले लेसन में, जो है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे कॉमन हिस्सा है, पर उसमें एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अंदर से अनजाने में तोड़ा देती है। देखो क्या है। तो आज की पूरी जर्नी शुरू होती है यहां से, एक ऑनेस्ट सवाल से, एक रियल फीलिंग से और एक उम्मीद से कि कुछ बदल सकता है। यही है हमारी शुरुआत। और अब चलते हैं सीधा पहले लेसन की तरफ, बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए। लेसन 1, काम जो सिर्फ पैसे के लिए करो वो तुम्हें अंदर से तोड़ा देता है। एक सवाल पूछता हूं, सुबह उठ के पहला थॉट क्या होता है तुम्हारा? ज्यादातर लोग का जवाब होगा आज क्या करना है, ऑफिस जाना है, क्लास है, असाइनमेंट सबमिट करनी है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, बस एक और दिन, एक और काम, एक और डेडलाइन। और शाम को घर आके एक खाली पैन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं दिन भर में, जैसे तुम सिर्फ एक मशीन थे जो काम करके वापस आ गई। जोहान हरी ने अपनी बुक में एक इंटरेस्टिंग चीज बताई। उन्होंने कहा जब इंसान वो काम करता है जो सिर्फ पैसे के लिए करता है, जिसमें कोई मीनिंग नहीं, कोई पर्पस नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, तो वो अंदर से स्लोली डिस्कनेक्ट होने लगता है, खुद से, लोगों से, जिंदगी से। इसका एक नाम है डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क। अब ये सुन के मत सोचना तो क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? नहीं, जोहान ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं काम में मीनिंग ढूंढना जरूरी है। और मीनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम वर्ल्ड चेंजिंग हो। मीनिंग का मतलब है क्या तुम्हारा काम किसी के काम आता है। एक एग्जाम्पल सोचो, रमेश है, 25 साल का, बीपीओ में काम करता है, रोज 200 कॉल्स करता है, रोज सेम स्क्रिप्ट, रोज सेम कंप्लेंट्स, कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। 6 महीने बाद रमेश अंदर से टूट चुका है, घर आके किसी से बात नहीं करता, खाना खा के सो जाता है, वीकेंड्स पे सिर्फ फोन देखता है। लोग सोचते हैं रमेश एंटी सोशल हो गया। नहीं, रमेश अकेला हो गया, क्योंकि उसका काम उसे कुछ फील ही नहीं कराता। और दूसरी तरफ सोचो, सुनीता है, 23 साल की, एक एनजीओ में वॉलंटियर करती है वीकेंड्स पे, पैसे नहीं मिलते, पर वहां जाके बच्चों को पढ़ाती है। वो कहती है उस 1 घंटे में जो फील होता है पूरे हफ्ते में नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वहां उसका काम किसी की जिंदगी टच कर रहा है, कोई उसका इंतजार करता है, कोई उसकी बात सुनता है, कोई उस पर डिपेंड करता है। ये फील, ये कनेक्शन, ये मीनिंग, यही जोहान की बुक का पहला लेसन है। जब काम में मीनिंग होती है, लोनलीनेस कम होती है, और जब काम सिर्फ एक बर्डन होता है, लोनलीनेस बढ़ती है। तो प्रैक्टिकली क्या करो? जोहान कहते हैं, अपने करंट काम में भी मीनिंग ढूंढ सकते हो। एक सवाल पूछो खुद से, मेरा ये काम किसी एक इंसान की भी जिंदगी बेटर करता है क्या? अगर हाँ, तो उसी एक इंसान के बारे में सोचो जब काम बोरिंग लगे, और अगर बिल्कुल नहीं, तो साइड में कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें मीनिंग हो। वॉलंटियर करो, किसी की हेल्प करो, कुछ सिखाओ किसी को। पैसे नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ इंटेंशन चाहिए। लेसन 2, दूसरों से कंपेयर करना। ये एक स्लो पॉइजन है। अब एक और चीज जो हम रोज करते हैं बिना सोचे, ऑटोमेटिकली, कंपैरिजन। उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा हैं, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। उसकी लाइफ इंस्टाग्राम पे इतनी परफेक्ट लगती है, मेरी क्यों नहीं? ये थॉट्स रोज आते हैं, हर किसी के आते हैं। पर जोहान ने जो बताया वो ये था कि आज के जमाने में कंपैरिजन एक नए लेवल पे पहुंच गया है। पहले तुम अपने मोहल्ले के लोगों से कंपेयर करते थे, 50 से 100 लोग बस। अब तुम पूरी दुनिया से कंपेयर कर रहे हो, रोज 24 घंटे। कोई दुबई घूम रहा है, कोई स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कोई 25 साल में करोड़पति बन गया, और तुम अपने छोटे से कमरे में बैठे हो, सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। जोहान ने इस चीज का एक नाम दिया, डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। मतलब जब हम लगातार फील करते हैं कि हम दूसरों से कम हैं, तो एक अजीब सा दर्द होता है अंदर, एक फीलिंग की मैं काफी नहीं हूं। और ये फीलिंग, ये लोनलीनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि जब तुम खुद को लेस देन फील करते हो तो तुम लोगों से दूर रहने लगते हो, उन्हें फेस करना मुश्किल लगता है, सोशल सिचुएशंस अवॉइड करने लगते हो, और जितना अवॉइड करते हो उतना और अकेला फील होता है। एक साइकिल बन जाती है, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, अवॉइडेंस, लोनलीनेस, और फिर ज्यादा कंपैरिजन। सोचो प्रिया की बात। प्रिया 22 साल की है, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जॉब नहीं मिली अभी तक। रोज सुबह उठ के लिंक्डइन खोलता है, उसके क्लासमेट्स की प्रमोशंस देखती है, उनकी सैलरीज देखती है। 6 महीने में प्रिया जेन्युइनली अकेली हो गई। पर असली वजह यह नहीं थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, असली वजह थी कंपैरिजन ने उसे अंदर से इतना तोड़ा था कि वो खुद ही लोगों से दूर हो गई थी। तो जोहान का सॉल्यूशन क्या है? कंपैरिजन का एंटीडोट है अवेयरनेस। जब भी कंपैरिजन का थॉट आए, रुको और पूछो, ये इंसान मुझे पूरी तरह पता है? उसकी स्ट्रगल्स पता है? उसकी रात की नींद पता है? नहीं पता, क्योंकि तुम सिर्फ उनका हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी पूरी फिल्म नहीं। जोहान कहते हैं, अपनी प्रोग्रेस अपने आप से कंपेयर करो, दुनिया से नहीं। 1 साल पहले तुम कहां थे, क्या सीखा था? ये कंपैरिजन तुम्हें एनर्जी देता है, वो वाला कंपैरिजन एनर्जी लेता है। चुनो कौन सा चाहिए। और एक लास्ट बात, लोनलीनेस एक पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी दुनिया की प्रॉब्लम है जिसने हमें कंपीट करना सिखाया, कनेक्ट करना नहीं। तो जब भी तुम अकेला फील करो, ये मत सोचो कि मैं ही कमजोर हूं। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो तुम्हें अकेला फील कराने के लिए डिजाइन की गई है। पर यह चेंज हो सकता है एक एक चॉइस से। और यही है जोहान की बुक का सबसे पावरफुल मैसेज, तुम इस लोनलीनेस को बदल सकते हो। अब तीसरे लेसन की तरफ चलते हैं, जो इन दोनों से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेसन 3, अपनी असली वैल्यूज से दूर होना, यह सबसे बड़ी लोनलीनेस है। एक सवाल पूछता हूं और ऑनेस्टली जवाब देना। आज तुम जो जिंदगी जी रहे हो, क्या वो तुम्हारी अपनी जिंदगी है या वो जिंदगी है जो लोगों ने तुम्हारे लिए डिसाइड की? रुको, सोचने दो। पापा चाहते थे इंजीनियर बनो, तुम इंजीनियर बन गए। सोसाइटी कहती थी सेटल्ड रहना जरूरी है, तुम सेटल्ड रहने की कोशिश कर रहे हो। लोग कहते हैं एक अच्छी नौकरी, एक घर, एक स्टेबल लाइफ, बस यही सक्सेस है। और तुम अंदर से सोचते हो, क्या यही सब कुछ है? क्या बस इतना ही होना था? जोहान हारी ने अपनी बुक में इस चीज को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया। उन्होंने कहा, जब हम अपनी असली वैल्यूज, जो चीजें जेन्युइनली हमें मैटर करती हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं और दूसरों की वैल्यूज पे चलते हैं, तो एक खास तरह की लोनलीनेस आती है। इसका नाम है डिस्कनेक्शन फ्रॉम वैल्यूज। और ये लोनलीनेस बाकी सब लोनलीनेस से अलग होती है, क्योंकि ये अंदर से आती है। ये उस जगह से आती है जहां तुम्हारा असली आप रहता है।
सोचो अर्जुन की बात। अर्जुन 27 साल का है, MBA किया, एक MNC में काम करता है, अच्छी सैलरी है, घर में सब खुश हैं, बेटा सेट हो गया। पर अर्जुन रात को अकेला बैठता है और सोचता है, मैं पेंटिंग करना चाहता था, मैं एक्चुअली आर्ट में जाना चाहता था, पर किसी ने सीरियस नहीं लिया और अब रोज एक ऐसी लाइफ जी रहा हूं जो मेरी नहीं लगती। वो दिन में लोगों से घिरा रहता है पर अंदर से बिल्कुल अकेला है। तो प्रैक्टिकली क्या करो? एक कागज लो और लिखो। अगर पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता, तो तुम क्या करते? जो जवाब आए वो तुम्हारी असली वैल्यू है और फिर उस वैल्यू को अपनी जिंदगी में थोड़ी सी जगह दो। लेसन 4, अकेले रहना सीखो, तभी दूसरों के साथ रहना आएगा। हम में से ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जब अकेले होते हैं थॉट्स आने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं। जो चीजें हम अवॉइड करते हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, कुछ ना कुछ, बस ये इंश्योर करने के लिए कि दिमाग कभी ट्रूली क्वाइट ना हो। जोहन कहते हैं ये जो डिस्कम्फर्ट है अकेले रहने की, ये एक साइन है। ये सिग्नल देता है कि कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस नहीं हुए हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो फील नहीं की गई हैं। तो प्रैक्टिकली क्या करो? रोज सिर्फ 15 मिनट फोन बंद करके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो, कुछ मत करो, बस फील करो। जो थॉट्स आए उन्हें आने दो, जज मत करो, बस प्रेजेंट रहो। पहले कुछ दिन बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, पर एक हफ्ते बाद कुछ शिफ्ट होने लगेगा और 2 हफ्ते बाद तुम नोटिस करोगे कि दूसरों के साथ भी ज्यादा प्रेजेंट हो, ज्यादा जेन्युइनली कनेक्ट करोगे। जोहन ने अपनी बुक में एक ब्यूटीफुल चीज लिखी, जो लोग जेन्युइनली अकेले रह सकते हैं वो ही जेन्युइनली साथ रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की जरूरत सिर्फ अपना खाली पेन भरने के लिए नहीं होती, उन्हें दूसरों की जरूरत जेन्युइन कनेक्शन के लिए होती है। और यही फर्क, यही बहुत बड़ा फर्क है। अब 5वें लेसन की तरफ, जो इस पूरी जर्नी का क्लाइमैक्स है, चलते हैं। लेसन 5, असली कनेक्शन। ढूंढो, ये काम सब बदल देगा। अब तक का सफर देखो, हमने जाना मीनिंगफुल काम कितना जरूरी है, हमने जाना कंपैरिजन एक स्लो पॉइजन है, हमने जाना अपनी वैल्यूज से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, और हमने जाना अकेले रहना सीखना ये वीकनेस नहीं, ये स्ट्रेंथ है। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। जोहान हरी कहते हैं, इन सब चीजों के बाद भी अगर असली जेन्युइन डीप कनेक्शन नहीं है किसी इंसान के साथ, तो लोनलीनेस पूरी तरह नहीं जाती। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं, ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये बायोलॉजी है। हमारे दिमाग थाउजेंड्स ऑफ सालों से दूसरों के साथ रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं। साथ खाना, साथ सोना, साथ खतरा फेस करना, साथ सेलिब्रेट करना, ये सब हमारी बेसिक जरूरत है, जैसे खाना, जैसे पानी, जैसे नींद। और आज की दुनिया में हम ये जरूरत स्क्रीन के पीछे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होता, नहीं हो सकता। जोहान ने अपनी रिसर्च में एक ट्राइब का जिक्र किया, अफ्रीका में। जब कोई ट्राइब मेंबर बीमार होता था या अकेला फील करता था, पूरा ट्राइब एक साथ बैठता था उस इंसान के आसपास और उससे याद दिलाता था, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं, हम साथ हैं। कोई दवाई नहीं, कोई थेरेपी नहीं, सिर्फ असली प्रेजेंस, असली कनेक्शन, और वो इंसान ठीक हो जाता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जोहान कहते हैं, यही हमारी असली हीलिंग है, असली ह्यूमन कनेक्शन। अब सोचो अपनी जिंदगी में कौन है एक ऐसा इंसान, सिर्फ एक, जिसके साथ तुम बिल्कुल रियल हो सकते हो, जिसके साथ मास्क नहीं पहनते, जिससे बोल सकते हो यार आज बहुत बुरा लग रहा है, बिना ये सोचे कि वो जज करेगा। एक, सिर्फ एक अगर है तो उस कनेक्शन को नर्चर करो, उसे टाइम दो, उसे एनर्जी दो, उसे प्रायोरिटी दो। और अगर नहीं है तो जोहान कहते हैं ये तुम्हारा सबसे पहला काम है, एक ऐसा इंसान ढूंढो। पर यहां एक बात, जोहान ये नहीं कहते कि हजारों दोस्त बनाओ, उन्होंने क्लियरली लिखा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक जेन्युइन कनेक्शन 1000 सुपरफिशियल कनेक्शन से बेहतर है। क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल कनेक्शंस में हम परफॉर्म करते हैं, रियल कनेक्शंस में हम एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करना, जेन्युइनली प्रेजेंट होना, यही हीलिंग है। सोचो विक्रम की बात। विक्रम 29 साल का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बैंगलोर में रहता है, घर से दूर। दोस्त है ऑफिस के, पर सब बिजी हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में है। विक्रम का एक पुराना दोस्त है रोहन, दोनों कॉलेज में साथ थे,
अब अलग अलग सिटीज में हैं। एक दिन विक्रम ने रोहन को कॉल किया बिना किसी रीजन के, बस ऐसे ही, और बोल दिया, यार सच बोलूंगा बहुत अकेला फील हो रहा है यहाँ। रोहन चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, यार मुझे भी ऐसा लगता है। और उस एक कॉन्वर्जेशन में दोनों ने जो फील किया वो महीनों से किसी बात में फील नहीं हुआ था। ये मैजिक नहीं था, ये सिर्फ एक ऑनेस्ट मोमेंट था, एक रियल कनेक्शन का। जोहान कहते हैं यही है जो हम मिस कर रहे हैं, ये ऑनेस्ट मोमेंट्स, ये रियल कॉन्वर्जेशंस जहां हम अपना असली आप लेकर आते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल काम क्या है? किसी एक इंसान को जो तुम्हें जेन्युइनली मैटर करता है कॉल करो, मैसेज नहीं, कॉल, और पूछो, यार सच में कैसा चल रहा है तेरा। और फिर सुनो, जेन्युइनली सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, बस इतना, और देखो क्या होता है। जोहान ने अपनी बुक के एंड में एक चीज लिखी, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें डिस्कनेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, और इस दुनिया में कनेक्शन एक रेडिकल एक्ट है। ये चूज करना पड़ता है रोज, एक एक मोमेंट में। और जो लोग ये चॉइस करते हैं वो अकेले नहीं रहते, चाहे दुनिया कितनी भी डिस्कनेक्ट हो जाए।